डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो रांची से निकलते निकलते आखिर में भावुक क्यों हुए, क्यों रोने पर मजबूर हो गए। लगभग 1 महीने से लगातार रांची के अंदर में रहे हैं। जिस रूम के अंदर में वो रहे हैं, ठहरे थे, यादगार वहाँ से जुड़ चुकी है। और जो है वो एक अटैचमेंट लोगों का हो जाता है, इमोशनली लोग जुड़ जाते हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, घर हो, कोई शख्स हो, या फिर जो भी चीज़ है, जब उससे लगाव होता है, रहना, बैठना, उठना, चलना फिरना, बातें करना, तो लोग जो है वो अटैचमेंट लोगों की हो जाती है और इमोशनली जो है वो अटैच लोग हो जाते हैं। तो रांची से निकलते निकलते भावुक क्यों हुए हैं, वो सारा कुछ बताए हैं दोस्तों इस वीडियो में। और हम आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ कि वो भावुक किस कदर हुए हैं और उनका आखिर में मैसेज क्या है, वो क्या बोलने के लिए चाह रहे हैं दोस्तों। छठा विधानसभा बजट सत्र का दोस्तों लगभग जो शुरुआत हुई थी और वो अभी अख्तिताम पर है, ख़त्म हो चुकी है। 27 मार्च को ख़त्म था और अभी वो जो है वो विधानसभा बजट सत्र का जो है वो जो दिन लगातार चलते आ रहा था, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब बजट सत्र जो है अब नहीं चलने वाला है। अब कोई भी सत्र जब चलेगा तो अब देखते हैं कौन सा सत्र चलेगा, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन वीडियो फ़िलहाल देखें आप, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो देखें। जयराम जी आज रांची छोड़ के घर जा रहे हैं और विधानसभा सत्र खत्म हो गया और इसी रूम में आप पूरा तैयारी करके विधानसभा जा रहे थे, जमीन पे सो रहे थे, जमीन पे ही खा रहे थे। कैसा अनुभव रहा 1 महीना का रांची और विधानसभा सत्र? अच्छा अनुभव रहा। इस रूम से भी एक लगाव हो गया है और ये रूम पूरा भरा हुआ था सिर्फ कागज से, किताबों से, और मतलब जो सत्र में मिलता था विभाग के बजट का जो बुक, उससे भरा हुआ था। सबको लेके घर जा रहे, थोड़ा सा ये 1 महीना की यादें इस कमरे में छूट गई, क्योंकि शायद अगला बार जब सत्र चलेगा उस समय यहाँ आने का मौका मिले कि नहीं मिलेगा। मैं तो 1-2 रात के लिए आ सकते हैं, हमको लगता है तब तक आवास अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आप तो मान लीजिए सर्किट हाउस में रह सकते थे, आपको पुराना विधानसभा में आवास भी अलॉटमेंट हो चुका था, लेकिन आप किसी दोस्त के घर पे रह रहे थे, वो भी आप कहीं महंगे घर में भी रह सकते थे, लेकिन यहाँ जमीन पे रह के पूरा विधानसभा का तैयारी किए। देखिए, हमें लगता है कि जब तक हमारे राजनेता अपने व्यवहार में, अपने विचारों में बदलाव नहीं करेंगे, ये राज्य नहीं बदलेगा। हम एक शुरुआत कर रहे हैं और ऐसे भी हमें तामझाम पसंद नहीं है। हमें सरल अपना जो व्यवहार है, स्वभाव, उसी के साथ जीवन यापन करने में अच्छा लगता है। हम देखते थे कि आप पूरा थक के विधानसभा के बाद आप घर आते थे, लेकिन रोज 2 बजे 3 बजे तक जाग के आप काम करते थे। कल एक मार्मिक पोस्ट भी आप अपने हैंडल पे किए थे। हाँ, निसंदेह हमने वही चीज शेयर किया, क्योंकि इससे पहले विधायक लोग कुछ शेयर नहीं करते थे कि चूंकि नया लड़का अगर कोई विधायक बनेगा फ्यूचर में तो उसको कम से कम जानेगा कि विधानसभा में होता है क्या। जैसे मैं ही जब आया तो मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या क्या होता है विधानसभा में सत्र में। हमें सिर्फ इतना मालूम था कि प्रत्येक दिन हर पार्टी को भाषण देने का मौका मिलेगा, भाषण देंगे जैसा हम स्कॉर्पियो में देते हैं भाषण। तो ऐसा नहीं होता है। पहले आपका सूचित प्रश्न होता है, उसमें आप किसी भी मुद्दा को लेकर सरकार को घेरते हैं, सवाल करते हैं, मंत्री आपको संतुष्ट करते हैं। फिर तारांकित प्रश्न होता है, सेम सूचित के जैसा होता है। फिर शून्यकाल होता है कि किसी मांग को किए कि मैं सरकार से, सदन से के माध्यम से मांग करता हूँ कि ये काम मेरे क्षेत्र में होना चाहिए, वो शून्यकाल हो गया। फिर आता है ध्यान आकर्षण, यानी किसी मुद्दा, जैसे मैंने कुलमाली को लेकर ध्यान आकर्षण करवाया था सरकार का कि ऑर्डर होना चाहिए रॉ की जगह। तो उस प्रकार से जो विधायक होते हैं वो मंत्रियों को, सरकार को किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हैं। उसके बाद 1 घंटा का मतलब खाने के लिए छुट्टी मिलता था और फिर 3 घंटा, 3.5 घंटा का विशेष सत्र होता था। जैसे मान के चलिए शिक्षा, तो आज शिक्षा पे चर्चा होगा। सरकार अपनी तारीफ करेगी और विपक्ष आलोचनाएं करेगी, भाई तारीफ भी करेगी कि हाँ ये काम ठीक हुआ, लेकिन ये काम ठीक नहीं हुआ। तो ये जयराम जी विपक्ष के रूप में जरूर थे, लेकिन आपने सदन बाधित नहीं किया जैसे भाजपा के लोग सदन को बाधित करते थे। बड़ी उम्मीद के साथ हम सदन में आए हैं, लोग उम्मीद लेकर हमें यहाँ तक भेजे हैं और प्रत्येक दिन आम व्यक्ति आते थे, बोलते थे विधायक जी मेरा मामला सदन में उठा दीजिएगा। और हमें लगा कि शायद पूरे राज्य में शायद ऐसा पहली बार दौर आया होगा कि पूरे राज्य के लोगों को आशा थी कि मेरे मामले को उठाएगा। और मैंने प्रयास भी किया, लेकिन एक विधायक एक दिन में शून्य का लेखी होता है एक विधायक के लिए, तो जितना संभव था मैंने उठाया उनके मामले। सदन में मंत्री विधायक भी आपको डिस्टर्ब किया, बोलने से रोका गया? बहुत सारे लोगों ने डिस्टर्ब किया। उनको भी मालूम था कि जयराम तो जितना बोलेगा उतना मुद्दों पे बात करेगा और सरकार की जो है वो पोल खोलेगा, आलोचना ही करेगा। चर्चा रहे आप पूरा सत्र के दौरान की एक जयराम महतो ये पूरा सदन में जो पूरे झारखंड का बात कर रहा था, झारखंडियों का बात कर रहा था, ठीक है, टाइम पास नहीं कर रहा था। बिल्कुल, हमने टू दी पॉइंट बात किया। यहाँ तक कि माननीय स्पीकर महोदय ने एक दिन हमें अपने कैबिन में बोला कि जयराम बाबू कैसे तैयारी करते हैं, कौन आपकी तैयारी में मदद करता है,
कि 3 से 4 मिनट में आप मुद्दा को टू दी पॉइंट रख देते हैं। बाकी विधायक लोग 15 से आधा घंटा तक भाषण देते हैं, 15 मिनट से लेकर आधा घंटा, लेकिन इधर उधर की बातें करते हैं, दिल्ली असम गुजरात की बातें करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं, और आप सीधा टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो हम बोले नहीं सर, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, जो हमारे साथी हैं, और हम खुद रात को डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, पुराने आर्टिकल्स के थ्रू। तो इन सब के माध्यम से हम लगातार प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटा अध्ययन में समय देते थे। 2 दिन में 2 हत्या हो गया महतो साहू, इससे पहले मुंडा का भी हत्या हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फिर सुने कि साहू भाई की हत्या हो गई है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, और सरकार से मैं इस पर भी डीजीपी को पत्र लिखने वाला हूं, क्योंकि कल ही सत्र समाप्त हुआ, हम लोग को भी पूरे थके हारे आके सो में पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। तो निसंदेह उस पर पत्र लिखेंगे, और निसंदेह हमारी पार्टी उनके साथ है, उनके पूरे परिवार के साथ है, और हम लोग उनकी हत्या पर जांच के साथ कार्रवाई की मांग करेंगे। आगे की क्या रणनीति? अब सत्र खत्म हो गया, अब काम करने का समय है। हाँ, अब काम करना है। जैसे क्षेत्र में जाएंगे और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जैसे मान के चले अभी पेयजल संकट है, तो पेयजल की जो समस्या है उसको लेकर अपना पत्र बनाएंगे, और पेयजल के जो मंत्री हैं उनको पत्र जाके सौंपेंगे। अगर सड़क का मामला है तो ग्रामीण विकास मंत्री को सौंपेंगे, खेलकूद का मामला है तो खेलकूद मंत्री को सौंपेंगे। तो जो भी अब जाके क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और क्षेत्र से जो समस्या उठकर मेरे सामने आएगी उसका चिट्ठी बनाएंगे और विभागीय मंत्री को ले जाके देंगे। कल लास्ट दिन 1932 का मांग आप जोरदार तरीके से रखे और सरकार को सुझाव दिए कि सभी विधायक सांसद को बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। आखिर 25 साल से कब तक ड्रामा होगा? मान के चलिए स्थानीय नीति पर 4 बार पहल हो चुकी है। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन 2 बार, यानी 2 बार जेएमएम और 2 बार बीजेपी। जब 2-2 बार करके दोनों ने प्रयास किया है स्थानीय नीति 1932 का मामला, तो एक काम कीजिए, जब दोनों सहमत है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बननी चाहिए, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बननी चाहिए, तो चलिए 81 के 81 विधायक एक दिन चलते हैं, सीधे प्रधानमंत्री के पास ही चलते हैं, गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं, और झारखंड का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उसके समाधान के लिए उनसे कहते हैं। अगर केंद्र अड़चन आ रहा है तो केंद्र से ही बात करते हैं। चलिए उठ के 81 विधायक है और 20 MP है हमारे पास, सभी उठ के चलते 101। चलिए, बहुत खूब है और बहुत अच्छी सोच है, पहल काफ़ी अच्छी तरीके से करते हुए नज़र आए हैं। अब सीधे तौर पर इनका कहना है, देखिए रूम को लेकर के तो ये बात कहे हैं, लेकिन ये विधानसभा सत्र जितने दिनों तक चला, लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोड़ छोड़ के 2-3 दिन गैप रहा है, लेकिन उसको अगर आप रेगुलरली करेंगे तो पहला दिन से 20वां दिन यानी कि 20 दिन रेगुलर चला है दोस्तों। तो इसी बीच में दोस्तों ये अध्ययन करने में लगभग इनका खुद जो है वो स्टेटमेंट आप सुन चुके हैं कि मेरे पीछे आगे पीछे रिसर्च में नहीं है और ना ही हमें कोई टिप्स देते हैं और कोई हमें क्लू देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वन मैन आर्मी हैं, हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ जो है वो प्रत्याशी हैं, तो वो अलग एक मुद्दा है, लेकिन जितने हम बात को सदन के पटल पर रख रहे हैं ये मेरी खुद की जो है वो मेहनत है, और हम काफ़ी जो है वो लेट नाइट तक जो है वो उसको हम अध्ययन करते हैं, उस पर हम जांच करते हैं, रिसर्च करते हैं, लगभग 4-5 घंटा खपाते हैं उसमें, फिर जाकर के बात हमें मालूम चलती है, हम जान पाते हैं, तो उस अंदाज में हम रखने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा खुद की जो है वो अपना एक जो है वो प्रयास है, जो लोग जो है वो करते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। बाकी और भी कई सारे चीज़ों को लेकर के बात बोले हैं। अभी तो ये वहाँ से निकल चुके होंगे घर के और ये रवाना हो चुके होंगे, और अब देखते हैं यहाँ पर आने के बाद क्षेत्र भ्रमण करेंगे और समस्याओं पर जो है वो अब काम करने की कोशिश करेंगे। जिस भी तरीके से समस्या जो क्षेत्र के अंदर में पेश आ रही है उन सब सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे ये तहलका मचाती है यहाँ पर आने के बाद, वो तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में यही था। आपका क्या है राय ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।